की हत्या कर लाश के 10 टुकड़े करने के मामले में विद्याधर नगर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। बता दें 11 दिसंबर 2022 को विद्याधर नगर इलाके में वारदात हुई थी। दबंगों से परेशान एक परिवार की मदद के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आगे आए और पीड़ित परिवार को लेकर सचिवालय पहुंचे, मुख्य सचिव से मुलाकात की। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ जयपुर में प्रदर्शन करेगा। मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों से किया एक भी वादा नहीं निभाया, न छात्रों के लिए हॉस्टल बनाया, न स्कॉलरशिप दी, न ही मदरसा पैरा टीचर्स को स्थायी किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी प्रदर्शन में शामिल होंगे। जिस तरीके से पिछले 4.25 सालों में कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में और खासतौर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अल्पसंख्यक समाज के साथ वादा खिलाफी करने का काम किया है और अपनी जो उनकी घोषणाएं थी चुनावी घोषणा पत्र में माइनॉरिटी के लिए, उस पर वो खरे नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने बिल्कुल दरकिनार किया। ऐसी बहुत सी बातों को लेकर, उनकी वादा खिलाफी को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा 9 तारीख को जयपुर शहर में प्रदेश मुख्यालय से लेकर और यहाँ हम रवाना होंगे। सिविल लाइंस जाकर हम मुख्यमंत्री निवास का, उनके बंगले का घेराव करेंगे। जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी में पिछले काफी समय से तन्हा जिंदगी काट रही शेरनी तारा को जोधपुर के युवा शेर जीएस का साथ मिलेगा। शेरों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लोन पर जोधपुर जू से शेर को लाया गया। 6 महीने बाद शेर को वापस भेजा जाएगा। इस दरमियान जयपुर में शेरनी तारा के साथ इसे रखा जाएगा। जयपुर में प्रदेश भर के वर्क चार्ज कर्मचारियों ने अरण्य भवन पर आकर धरना शुरू किया है। इनका आरोप है कि इन्हें अपनी जॉब में कभी प्रमोशन नहीं दिया जाता। राजस्थान में करीब 4000 वर्क चार्ज कर्मचारी हैं। वर्क चार्ज श्रेणी में भर्ती किए गए आधे से ज्यादा कर्मचारी तो रिटायर भी हो गए और बचे हुए 4900 कर्मचारी अगले 3 साल में रिटायर हो जाएंगे। जयपुर ट्रांसपोर्ट नगर योजना के ट्रांसपोर्टर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर विकास प्राधिकरण के सचिव से मुलाकात की। यूनियन पदाधिकारियों ने योजना से संबंधित मांगों को लेकर जेडीए सचिव को ज्ञापन सौंपा। मांग की कि पूर्व निर्धारित दर से ही वंचित भूखंडधारियों को प्लॉट का आवंटन हो। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा ट्रांसपोर्ट नगर योजना का समाधान जेडीए अधिकारी 15 साल बाद भी नहीं कर पाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि ट्रांसपोर्टर की जमीन सिर्फ ट्रांसपोर्टर भी खरीदे, नहीं तो भूमाफिया का अड्डा बन जाएगा। तीसरी मांग हमारी ये है कि हम पे जो है लीज मनी उसी रेट पे दी जाए तो 2007 के अंदर दी जाए। चौथी हमारी डिमांड ये है इसके अंदर कि इसके अंदर पेनल्टी और टैक्स ना लिया जाए। पांचवी डिमांड हमारी ये है कि जो बेफजूल में जिन लोगों के प्लॉट लिस्ट किए गए, जो ओरिजिनल ट्रांसपोर्टर थे, जब यूनियन में लिख के देने की ये भाई ट्रांसपोर्टर के प्लॉट लिस्ट कर दिए गए, क्योंकि ये जो स्कीम थी ये ट्रांसपोर्टरों के लिए है, लेकिन आज तक 18 साल के अंदर इस स्कीम का कुछ नहीं हो, ना कोई मूलभूत समस्याएं हो पाई। राजस्थान चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी के आह्वान पर आज फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स ने विभिन्न मांगों को लेकर स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। अलवर में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। रोजाना 400 किलो नकली पनीर जयपुर में सप्लाई होता था। भारी मात्रा में रिफाइंड और तेल बरामद किया गया है। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने इससे पहले मिलावटी दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर बाघोड़ा गांव में मिलावटी दूध से भरी पिकअप पकड़ी। मौके पर ही दूध के सैंपल लिए गए और मिलावट पाए जाने पर 1200 लीटर मिलावटी दूध को सड़क पर फैलाया गया। गाड़ी के ड्राइवर ने खुद ने ही दूध नष्ट कर दिया। लगभग 1200-1300 लीटर दूध नष्ट कर दिया। जो उस खुद का था उसका हमने सैंपल ले लिया है और पूरा दूध उसने खुद ने नष्ट कर दिया है। अभी एक गाड़ी जो हम भाग के गई है उसी का हम अभी टीम हमारी उसका एक गठित करके अभी जो भी है अभी माननीय कलेक्टर साहब को सूचना दे दी थी कि साहब हमारे साथ ऐसे गाड़ी भाग के गई है और उसको हमने अभी उसके लिए पुलिस बुलाई है। अभी उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी आगे करेंगे। बांसवाड़ा में वन कर्मियों द्वारा हड़ताल का आज तीसरा दिन रहा। कस्टम चौराहे के पास स्थित विभागीय मुख्यालय में हड़ताल चल रही है। रेंजर विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि हमने आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी हड़ताल जारी रहेगी।
भरतपुर में यूनिवर्सिटी के छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में हंगामा हुआ। इस दौरान जमकर जूते चले। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी में यह घटना हुई। गहलोत सरकार मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने वाली है। इसे लेकर आमजन में काफी आशाएं हैं कि इस बार उन्हें खास तोहफे सीएम गहलोत से मिलेंगे। भीलवाड़ा को बजट से काफी उम्मीदें हैं कि सरकार उद्योगों के लिए कुछ राहत लेकर आएगी। अवरोध पैदा हो रहा है आवागमन में, तो पुल होना चाहिए, ओवरब्रिज की मांग। प्राइवेट कॉलोनी को चंबल का पानी नहीं मिल रहा है, तो उनको भी चंबल का पानी मिलना चाहिए। बिजली की एक बहुत भारी समस्या है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है जहां सरकार 2 से 3 रुपए यूनिट में बिजली खरीद रही है और 7 से 9 रुपए यूनिट में बिजली बेच रही है, फिर भी घाटा है। इस बारे में मेरा सुझाव है कि अगर सरकार अपने खर्चों से 90% तक सब्सिडी देके जितने एग्रीकल्चर पंप है उनके यहाँ अगर सोलर पावर लगा दे तो सरकार को भी फायदा है और किसानों को भी फायदा है। बीकानेर में आज पाले और शीतलहर के चलते किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा, प्रदेश भर में पाले और शीतलहर से किसानों को नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द उचित मुआवजा दे। बूंदी में नियमित वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे ग्राम प्रतिहारियों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। इस दौरान पटवारियों के सहायक यानी ग्राम प्रतिहारियों ने उनके द्वारा पटवारियों से अधिक कार्य किए जाने लेकिन उन्हें नाम मात्र दिए जाने से उनका परिवार चला पाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा, परेशान है, नियमित कर वेतन बढ़ाया जाए। चित्तौड़गढ़ में उदयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ। ट्रैवल्स बस ने पौधों को पानी पिला रहे ट्रैक्टर टैंकर को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी से अहमदाबाद जा रहे मजदूरों से भरी ये बस थी। निम्बाहेड़ा में बंटी हत्याकांड के बाद सियासत तेज है। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी ने धरना दिया। मृतक बंटी के परिवार से मुलाकात के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया धरने में शामिल हुए और घटना की निंदा की और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इधर उधर लाल आंजना ने बीजेपी पर पलटवार किया। विधायक अनीता भदेल और भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहीं। सर्किट हाउस में विधायक चंद्रभान शाक्य के नेतृत्व में कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। प्रदेश के बजट पर कहा कि बजट में आम जनता को लुभाने की घोषणा होने वाली है। खबर चूरू से। सुजानगढ़ के प्रगति नगर में देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। डंपर को पीछे करने के क्रम में डंपर का पिछला टायर फट गया, जिसे ट्रक एक तरफ लुढ़कने लगा। पीछे की दीवार से जा टकराया। इस दौरान दीवार के पास खड़ा एक युवक ट्रक और दीवार के बीच आ गया, उसकी मौत हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इसे सफल बनाने के लिए बीजेपी डिजिटल तरीके अपना रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर भाजपा नेता कार्यकर्ता एक्सप्रेसवे पर जाकर वीडियो बना रहे हैं और इसकी खूबियां बता रहे हैं। साथ ही 12 फरवरी के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। दौसा में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा ने चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान पर पलटवार किया। कहा, परसादी लाल मीणा सम्मानीय नेता हैं, लेकिन पता नहीं ऐसे बयान क्यों देते हैं, उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। दरअसल परसादी लाल मीणा ने सिरोही में बयान दिया था कि हार या जीत किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, पार्टी की होती है। धौलपुर के बाड़ी शहर से गुजर रही नेशनल हाईवे 11B पर देर रात मध्य प्रदेश के मुरैना सबलगढ़ से निजी बस द्वारा जयपुर जा रही महिला के मंगलसूत्र को बस में ही सवार एक युवक ने तोड़ दिया। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मंगलसूत्र महिला को वापस लौटाया और चोर को पकड़ा। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया आज डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने डूंगरपुर नगर परिषद के वर्तमान सभापति अमृतलाल कलासुआ और भाजपा बोर्ड के 2 साल पूरा होने पर कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने वसुंधरा विहार में जन आवास योजना के तहत नगर परिषद की ओर से 117 गरीब परिवारों का उनकी छत का सपना पूरा कर फ्लैट्स की चाबी सौंपी।
राज्य सरकार द्वारा लाए जा रहे राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज हनुमानगढ़ के निजी चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों ने ज्ञापन सौंप आरोप लगाए कि बिल के नाम पर राज्य सरकार निजी चिकित्सकों को प्रताड़ित कर रही है। चिकित्सकों ने बिल को पूरी तरह अव्यावहारिक बताया। जैसलमेर के सूर्यगढ़ में कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी संपन्न हो गई। मेहमानों के जाने का सिलसिला जारी। एक चार्टर और 2 प्लेन बुक है। बहुत ही बढ़िया रहा जी, सारे बहुत बढ़िया थे, फैमिली सारी करती थी। We had really good time, enjoyed. Thank you. बढ़िया सब सूर्य का भी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया होटल, शादी बढ़िया रहा जी, वेरी गुड वेडिंग, बहुत 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 बढ़िया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल विवाह के बंधन में बंधने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी शनेल ईरानी 9 फरवरी को नागौर में शादी करेंगी। नागौर का खींवसर फोर्ट समारोह के लिए पूरी तरह तैयार है। शनेल और अर्जुन की सगाई 2021 में दुबई में हुई थी। शनेल खींवसर फोर्ट में अपने मंगेतर अर्जुन के साथ 9 फरवरी को 7 फेरे लेंगी। उनकी शादी के लिए फोर्ट को 7 फरवरी से 3 दिनों के लिए बुक किया गया है। नागौर में जोधपुर एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते रोडवेज के बाबू को गिरफ्तार किया। रोडवेज में अनुबंध पर लगी बसों के मालिक से रूट बदलने और परेशान नहीं करने की एवज में रिश्वत ली। झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र की काली सिंध नदी की मुंडेरी पुलिया पर आज एक युवक अपने पिता की मृत्यु के बाद कार्यक्रम के दौरान नदी में नहाते वक्त डूब गया। अचानक हुए घटनाक्रम से अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम और पुलिस के गोताखोर पहुंचे, लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद भी लापता युवक का सुराग नहीं मिला। बात झुंझुनू की। रोडवेज बसों के बिसाऊ कस्बे के बाईपास से गुजरने पर व्यापारियों ने विरोध किया। आज सुबह बिसाऊ कस्बे के बाजार पूर्णतः बंद रहे। पिछले 2 महीने से बिसाऊ कस्बे में बने बस स्टैंड से होकर ही सभी निजी लोक परिवहन और रोडवेज बसें आ जा रही थी, लेकिन कल अचानक से रोडवेज बसें बिसाऊ कस्बे के अंदर बने बस स्टैंड पर आना बंद हो गई। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस राजू ठेहट की हत्या में शामिल 2 आरोपियों हरियाणा के जतिन उर्फ जॉनी और सतीश उर्फ पहलवान को प्रोडक्शन वारंट पर खेतड़ी लाई। पुलिस ने थाने को छावनी में बदल दिया। पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया। 10 फरवरी को प्रदेश का बजट पेश होगा। जोधपुर वासियों को खासी उम्मीदें हैं, खासकर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। वो चाहते हैं जाम से निजात मिले, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो। हॉटलाइन यानी अखलिया चौराहे से लेकर 12वीं रोड, चौराया 5वीं रोड, पुराना कोहिनूर सिनेमा, शनेश्वर जी का थान, जालोरी गेट, स्टेशन रोड, रणछोड़ जी का मंदिर, सोचती गेट की बारी, सोचती गेट, नई सड़क चौराहा, पुराना हाई कोर्ट रोड से पावटा और आगे महामंदिर तक जो मार्ग है, उम्मीद है कि हॉटलाइन पर एलिवेटेड रोड शहर के ट्रैफिक को सुगम कर सकता है। बासलपुर के देवरी गांव में फायरिंग और हत्या मामले में 2 माह से फरार 2,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी ने बताया कि एसपी नारायण टोगस और एएसपी सुरेश जैप के निर्देशन में फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान चल रहा है। इसके तहत वृत्ताधिकारी दीपक गर्ग के सुपरविजन में मासलपुर थाना पुलिस ने बदमाश को पकड़ा। कोटा में कांग्रेस सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री में जुबानी जंग दिख रही है। दोनों खुलकर एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विधायक भरत सिंह ने खान की झोपड़िया गांव को 12 से कोटा में शामिल करने की मांग उठाई। पाली में बांगड़ मेडिकल कॉलेज के जीएनएम हॉस्टल में मंगलवार देर रात शराब के नशे में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने उत्पात मचाया। ये हॉस्टल जिसमें आए दिन शराब पार्टियों की शिकायतें मिलती रहती हैं। बीती रात भी रेसिडेंट डॉक्टर्स अपने साथियों के साथ मिलकर पार्टी कर रहे थे। एक छात्र ने विरोध किया तो डॉक्टरों ने पीट दिया। पुलिस पहुंची, समझाइश की, लेकिन रेसिडेंट डॉक्टर्स पुलिस कर्मियों से उलझ गए। जनसंख्या कानून लागू करने की मुहिम के तहत प्रतापगढ़ में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक हुई। एक निजी रिसोर्ट में आयोजित बैठक में फाउंडेशन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। फाउंडेशन की ओर से पूरे देश में शुरू किए गए हस्ताक्षर अभियान के तहत जिले से 1 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर करवाकर 29 अप्रैल को दिल्ली में पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजसमंद के अल्प प्रवास पर रहे। उन्होंने सेठ रंगलाल कोठारी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष कार्यालय उद्घाटन समारोह में शिरकत की। सतीश पूनिया ने कहा, आगामी बजट राज्य सरकार का लीपा पोती वाला बजट रहेगा। इसमें कई घोषणाएं होंगी जो कभी पूरी नहीं होंगी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर रोड स्थित वन विभाग के कार्यालय के समक्ष अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर वन कर्मियों का तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। वन कर्मियों द्वारा आज सद्बुद्धि यज्ञ कर सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना की गई। वन कर्मियों ने बताया कि मांगों को लेकर राज्य सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। सीकर में एनटीए की ओर से घोषित जेईई मेंस रिजल्ट में मयंक सोनी ने 100% हासिल किए। मैट्रिक संस्थान में आज मयंक का अभिनंदन हुआ। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पोस्ट ऑफिस में सुकन्या योजना के तहत लोगों को जोड़ने के लिए सांसदों को दायित्व सौंपा गया, जिसके तहत सिरोही जालोर सांसद देवजी भाई पटेल ने माउंट आबू को सुकन्या शहर घोषित करने के संकल्प के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। श्रीगंगानगर में से खबर है, 10 फरवरी को प्रदेश का बजट आएगा। इसे लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। टोंक के देवली में निगड़िया पुलिया के पास व्यक्ति का शव मिला। पानी में तैरता शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की टीम पहुंची और बोट मंगवाई गई। ग्रामीणों की मदद से शव निकालकर मोर्चरी में रखवाया गया। शनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। उदयपुर के बीएन कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मेन गेट पर ताला जड़ा। दरअसल छात्र विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के बाहर जमा हुए। कुछ दिन पहले एक छात्र की तबीयत बिगड़ी थी, लेकिन कॉलेज में एम्बुलेंस व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में छात्र की मौत हो गई। फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।